मोच आ गई है। मामूली मोच है, अभी ठीक हो जाएगी। आप कितने अच्छे हो ना, सबका कितना ख्याल रखते हो। ऐसी कोई बात नहीं है। अंकल, ये सब सही नहीं है। आप मेरे दोस्त के पापा हैं। मैं चलती हूँ अंकल। उसके चक्कर में तो मैंने मेरे पापा को कितना कुछ सुना दिया। ये क्या है पापा? स्मृति हमारी दोस्त है। नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो। हमारे बीच वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो खुद हमारे साथ कुछ गलत करना चाहती थी। अब हम उसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हमने कार्तिक और माधवी को बात करते सुन लिया था सर। एक काम करो, तुम मेरे साथ भाग चलो। तभी हमने ये सब प्लान किया। हम ना अपने दोस्तों के साथ 4 दिन के लिए बाहर जा। स्मृति और दीप्ति को तो हम पहले ही मार देना चाहते थे, लेकिन माधवी ने रोक, कहा कि टॉर्चर करते हैं। ठंडा पानी डाला, चिल्ड एसी में रखा, नॉनवेज खिलाया और गंदा मेकअप किया। ये सब बच्चों वाली चीजें कौन करता है सर? हम तो ये सब तभी खत्म करना चाहते थे। जिस दिन कार्तिक आया उस दिन पापा पीछे के दरवाजे से पहले ही आ चुके थे सर। अंकल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए अंकल। तेरी वजह से मैं अपनी बेटी की नजरों में गिर गया हूं। एक मजाक के लिए तुम लोगों ने दीप्ति और स्मृति दोनों को मार डाला, और तुमने एक टीचर होकर इतना घिनौना काम किया। हाउ डिस्गस्टिंग। सड़ो जेल में। गीतिका और प्रदीप की गिरफ्तारी के बाद एक केस तो सुलझ गया था, लेकिन रमाकांत के खून का सुलझना अभी बाकी था। उनका खून उनके घर के अंदर हुआ था, इसलिए कातिल को पकड़ने में बहुत मुश्किल आ रही थी। सर, मुझे तो अभी भी रमाकांत की बेटी माधवी पर ही शक है। हो सकता है माधवी ने दीप्ति और स्मृति को ना मारा हो, लेकिन अपने बाप को मारा हो, क्योंकि वैसे भी माधवी अपने घर से तो भागने वाली ही थी। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि माधवी ने अपने बाप को मारा होगा। वो कोई और ही है। सर, हमने उस लक्ष्मण की पूरी कुंडली निकाल ली है सर। वो बिहार का है, बहुत ही शातिर अपराधी है सर। 2-2 खून करके भागा। साहब क्या किए हाँ, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया तूने। साहब हम कुछ नहीं किए साहब, कुछ नहीं किए हम। बिहार से 2-2 खून करके भागा है ना तू, लंबा जाएगा। सच बता, रमाकांत को मारने की सुपारी तुझे किसने दी थी? उमाशंकर ने ना? जी, उन्हें नहीं दी थी। लेकिन साहब हम मारे नहीं उनको। हम सब सिर्फ मौके का फायदा उठाए साहब। हमको पता चला कि मालिक मर गए तो हम उमाशंकर जी के पास जाके कह दिया कि हमने मारा है, और उन्होंने सर बकाया पैसा भी हमको लाके दे दिया। लेकिन साहब हम सच कह रहे हैं, हम मारे नहीं उनको। तेरा सच और झूठ तो हम बाद में सुनेंगे, पहले इस उमाशंकर को लेके आओ। सर, आइए उमाशंकर जी, आपके इस पालतू ने तो कबूल लिया है, अब आप बताइए। हाँ, मैंने दी थी सुपारी उस रमाकांत के खून के लिए। जब कोई छोटा किसी बड़े को लगातार अपमानित करेगा तो बड़ा क्या करेगा? अपने गुस्से पर काबू। रमाकांत के खून की सजा आपको मिलेगी और आपके इस पालतू को। हम सच बोल रहे हैं साहब, हम नहीं मारे साहब उसको।
और साहब हम झूठ काहे बोलेंगे? 2 खून की सजा हमको वैसे भी मिलने वाली है। माँ कसम बोल रहे हैं साहब, हम नहीं मारे उसको। भगवान किसने मारा? आरती मैडम ने, उसी ने किया है साहब कुछ। हम देखे थे उसको मालिक के कमरे से बाहर निकलते हुए। उसका रंग एकदम फीका पड़ गया था, मुंह सफेद हो गया था साहब उसका। पर हमारे पास रमाकांत जी को मारने की क्या वजह हो सकती है? हम बताते हैं वजह। हमने आपके और रमाकांत जी के बारे में भी इंक्वायरी की है। आप दोनों का रिलेशन आज का नहीं 22 साल पुराना है। कॉलेज में आप दोनों साथ में पढ़ते थे, यहाँ तक कि आपकी उनसे शादी भी होने वाली थी। किसी वजह से नहीं हो पाई। उनकी शादी किरण जी से हो गई। साथ तो छूट गया लेकिन मोह नहीं छूटा। यहाँ उन्होंने आपको विधवा आश्रम का काम सौंप दिया और हर महीने पैसे भी देते रहे। यही सच है ना? हाँ बिल्कुल, हम दोनों के बीच संबंध थे। वो मुझे पैसे भी देते थे और विधवा आश्रम का भार भी मुझ पर था। जब वो मुझे पैसे देते थे तो भला मैं उन्हें क्यों मारूंगी? हाँ, पर हो सकता है उनकी बीवी ने ये सब करवाया हो। बेटा ये लो, ये तुम्हारे पापा का पेन है। ये हमेशा अपने पास रखते थे। इंस्पेक्टर, कुछ पता चला? वही पता करना है आप। किरण जी, आपके पति का इतने सालों से आरती के साथ अफेयर था और आपने कुछ नहीं किया? ये सब हमें कुछ नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है? पति का किसी औरत के साथ सालों साल अफेयर रहे और पत्नी को पता ना चले? नहीं नहीं, बात हजम नहीं हो रही। कहीं गुस्से में आप ही ने तो रमाकांत जी को नहीं मार दिया? क्या आप कैसी बात कर रहे हो? इंस्पेक्टर, आप होश में तो हैं? ये बेचारी अपने पति के लिए आंसू बहा रही है और आप इस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी तो सिर्फ आरोप लगा रहा हूं। अगर साबित हो गया तो ये बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगी और साथ में आप भी। सर मैंने किरण के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं, पर एक आदमी का नंबर मिला है। इस नंबर पर किरण अक्सर बात करती थी और कई बार इस नंबर और किरण के फोन की लोकेशन एक ही होती है। बस कीजिए सर, आप जब आते हैं यहाँ पे किसी न किसी पे कुछ आरोप लगाकर चले जाते हैं। कोई सबूत है आपके पास? बिल्कुल है दुबे जी। ये देखिए, ये हैं आपकी मम्मी के कॉल रिकॉर्ड्स, यानी कि किरण जी के और ये प्रताप जी के। लोकेशंस साथ साथ हैं जब जब ये लोग मिले थे, और इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज भी है हमारे पास इन दोनों की साथ में। किरण जी, कितने सालों से चल रहा है आप लोगों का अफेयर? 21 साल। और ये बात उनको भी पता थी। ये आप सही नहीं कर रहे हो। तुम जो करती हो, कभी हम कुछ कहते हैं तो हम भी जो रमाकांत जी का आरती के साथ, इससे अच्छा तो आप उनसे अलग हो जाती। आरती के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं था। हाँ, उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन उनकी सच्चाई आरती को पता चल गई और उसने शादी से इनकार कर दिया। कौन सी सच्चाई? बोलिए मैडम, कौन सी सच्चाई? दरअसल हमारे पति को औरतों में दिलचस्पी नहीं थी। मतलब? मर्द अच्छे लगते थे। हाँ, लेकिन अगर उन्हें मर्द अच्छे लगते थे तो फिर वो एक बेटी के बाप कैसे बन गए? माधवी हमारे पति की बेटी नहीं है, प्रताप जी की बेटी है। लेकिन आरती ने हमें बयान दिया था कि रमाकांत जी के साथ उसका अफेयर था। वो झूठ बोल रही है। हाँ, हमने आपसे झूठ बोला था क्योंकि मैं डर गई थी। असल में उस दिन जब हम उनके घर गए थे तो रमाकांत जी,
आप बता सकती हैं कि रमाकांत जी के किसके साथ रिलेशंस थे? केशव। कौन केशव? सर ये केशव वही है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अक्सर वहां पे दिखता है। सर केशव के फोन रिकॉर्ड के हिसाब से जिस दिन रमाकांत जी का मर्डर हुआ उस दिन वो डंपिंग यार्ड के एरिया के आसपास था। डंपिंग यार्ड में क्यों गया था? हो सकता है मर्डर वेपन को ठिकाने लगाने गया हो। एरिया को सर्च करो। तो अपने चाचा को तुमने मारा? चाचा जी हमें पढ़ाने लेके आए थे सर, लेकिन फिर वो हमारे साथ गलत काम करने लगे। कोई रोक टोक नहीं। देखो, तुम्हें जो चाहिए, जब चाहिए, जितना चाहिए हम देंगे। बस तुम ऐसे ही हमारा साथ देते रहो और हम तुम्हारा साथ देते रहेंगे। केशव। जी चाचा जी। इधर आओ। इस लड़की के साथ जो कुछ भी तुम्हारा चल रहा है ना, बंद कर दे। हमें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता था सर, लेकिन कुछ बोल भी नहीं पाते थे। इतने एहसान थे उनके सर। फिर हमें रश्मि पसंद आ गई और सर हमें ये सब। एमएलए के उम्मीदवार हैं हम। तुम ना बस झूठ झूठ कहते हो कि तुम अंकल से बहुत प्यार करते हो। किसी से कोई दुश्मनी थी? नेताओं की एक दूसरे से प्रॉब्लम होती है। लक्ष्मण, साहब अभी तक नहीं उठे, जाओ जाकर उठा दो। हम उठाए मालकिन? हाँ उठाओ ना, इतना डरते क्यों हो? खा थोड़ी ना जाएंगे। अच्छा एक काम करो, पहले साहब के लिए चाय बना दो, जाओ। ठीक है मैम। क्या हो भैया जी, डर लग रहा है? कहो तो हम उठा दें? तुम उठाओगे? मालिक अगर सुन लिए ना, तुमको ना उठा देंगे। बात करते हैं। अरे क्या हुआ, क्या चल रहा है? अरे मालकिन चाय लाए थे, लेकिन मालिक। केशव जाओ, तुम दे दो। जी चाची जी, दीजिए। जाओ रसोई में चले जाओ। जी सब लोग कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, उठिए चाय पी लीजिए। केशव क्या हुआ? क्या हुआ इनको? क्या हुआ इनको? अपने घर से ज्यादा सुरक्षित और कोई जगह नहीं होती। ऐसे में अगर किसी का अपने ही घर के अंदर अपनों के बीच खून हो जाए और किसी को कानों कान खबर ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर और क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। यह केस 1 साल पहले का है। इलाहाबाद, जिसे आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां के एक बहुत बड़े नेता रमाकांत सिंह का उनके ही घर में खून हो गया था। यह केस मई 2017 का है, जब मेरी पोस्टिंग इलाहाबाद में हुई थी। मेरी पोस्टिंग के तुरंत बाद यह केस मुझे मिला था। कौन थे ये नेता और किसने किया था उनका ये कत्ल? माधवी तुम्हारे पापा? क्या? हाँ, पीछे गाड़ी में तुम्हारे पापा है। पापा अब क्या कर रहे हैं, जल्दी बताओ मेरे को। साइड ले लो। गाड़ी लो, गाड़ी लो। आदमी कुत्ता पाले ना चलेगा,
लेकिन तुम जैसी औलाद पैदा नहीं करे। चुप। अगर बात तो सुन। एक बार मार खाने के बाद भी तुमको समझ में नहीं आया? अंकल मेरी बात। औकात भूल रहे हो? रमाकांत सिंह का दामाद बनोगे? हैं? मुंह काला करवा के ना पूरे खानदान का जुलूस निकलवा देंगे। अगर अगली बार गलती से भी उसके सामने आ गए ना, खत्म कर देंगे। क्या हुआ इसे? क्यों रो रही है ये? क्यों रो रही है? तुमको इसका टेसुआ बहाना दिखता है, लेकिन ये जो बाहर अपने यार के साथ मिलकर हमारे मुंह पे कालिक पोतती है वो नहीं दिखता। रमाकांत सिंह है हम, रमाकांत सिंह। बहुत तपस्या के बाद जाके हमको पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। एमएलए के उम्मीदवार हैं हम, और तुम्हारी बेटी हाथ में आरी लेकर के हमारे कुर्सी का पावा काटने पे तुली हुई है। समझा लो इसको, नहीं तो हम भूल जाएंगे कि कहने के लिए इसके बाप हैं। चलो 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 अंदर। तुमको जरा सी भी अक्ल नहीं है क्या? या ऊपर का फ्लोर पूरा खाली है तुम्हारा? तुम ना बस झूठ झूठ कहती हो कि तुम अंकल से बहुत प्यार करती हो। अगर तुम अंकल से इतना ही प्यार करती ना तो इस तरह रोज रोज उनकी बेइज्जती नहीं करती। हम पापा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम कार्तिक के बिना भी नहीं रह सकते। तुम्हारा दिमाग सही है ना? वो दूसरी जाति का लड़का है। ये जो बॉयफ्रेंड है ना, तुम्हें हजारों मिल जाएंगे, लेकिन माँ बाप सिर्फ एक होते हैं, और उनके प्यार से बढ़कर कोई नहीं होता। कार्तिक हमारा वैसे वाला बॉयफ्रेंड नहीं है, हम प्यार करते हैं उससे। ठीक है, मुझे तुम्हें जितना समझाना था मैंने समझा दिया। अगर तब भी तुम्हें उससे मिलना है तो आज से हमारी दोस्ती खत्म। भूलना तो इसे पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी दोस्ती को नहीं, उस लौंडे को सीखो इससे। देखो, जवान लड़की है, हाथ पैर बांध के तो रख नहीं सकते घर में, समझा के रखो, वरना किसी दिन ना हम सबका नाक कटवा देगी। और सबसे खास बात, ये जब भी बाहर जाएगी ना सिर्फ गीतिका के साथ जाएगी, वरना सड़ने तो घर के अंदर। रमाकांत भैया, वो उमाशंकर फिर से पार्टी के लोगों को भड़का रहा है। साला इसको भी चैन नहीं है। चलो अरे यार, अब ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? हम नहीं जा रहे अंदर। इन दोनों को ना देखकर ही मूड खराब हो जाता है हमारा। चलो आओ अंदर। अरे चलो ना। हेलो, ये फोटो, ये क्या चल रहा है? ओह हाय, ये देखो। छी छी क्यों? डॉक्टर है वो, हमारे साथ फ्लर्ट कर रहा था, तो हमने उसके गोद में बैठ के फोटो खींच ली। और अब जब मुझे छींक भी आएगी ना, वो घर पर आके हमारा फ्री में इलाज करके जाएगा। अब इस बेचारे के साथ तुम लोगों ने क्या किया? अरे इसने ना उसको टॉपलेस फोटो भेजी थी, बदले में उसने इसको अपनी न्यूड फोटो भेज दी। तो हमने कहा जा बेटे, तेरा ही फोटो तेरे कैफे में लगाएंगे। तब से हमारे यहाँ के बिल्स वही पे करता है। तुम पागल हो क्या? अगर तुम्हारी फोटो लीक हो गई तो? मैंने उसको क्रॉप फोटो भेजी है जिसमें हमारा फेस नहीं है। हाँ, और ऐसे फोटो किसी और को भेज देंगे तो वो तो खुश हो ही जाएगा ना। क्या करती हो यार ये तुम? यही तो काम है हमारा, लोगों को पटाना। वैसे बड़ी सती सावित्री बनती हो तुम। बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारा? तुम कहो तो उसको पटा के दिखाए क्या? देखो। ये लीजिए भैया, पोस्टर के डिजाइन बनकर आ गए। बहुत खूबसूरत बना है, देखिए। ठीक है,
बड़े बड़े पोस्टर छपवा के कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े पोस्टर से अच्छा है बड़े बड़े काम किए जाए। ए केशव। जी चाचा जी। इधर आ। जी चाचा जी। क्या दिन भर मोबाइल पे लगा रहता है? जाके पढ़ाई कर, वरना तू भी नालायक हो जाएगा हमारी बेटी के जैसे। जा बेटा पढ़ाई कर। जी जा। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे हाँ भाई बैठिए बैठिए। अगली बार बड़े लेवल पे सभा करनी है। भैया जी हाँ गीतिका। कहाँ है माधवी तू? कब आ रही है? देखना स्मृति और दीप्ति भी आ गए। क्या यार, मुझसे नहीं झेलती तुम्हारी दोस्त, तुम ही झेलो, हम नहीं आ रहे। बाय। माधवी नहीं आ रही है। हाय पापा। हेलो बेटा। हेलो अंकल। हेलो अंकल। हेलो। और कैसे हो तुम लोग? अच्छे हैं अंकल। तुम लोग बैठ के बातें करो, मुझे कुछ काम है। जी अंकल। यार तेरे पापा तो बहुत ही हैंडसम है सुमन है, बहुत हॉट है यार। इनकी गर्लफ्रेंड तो हुई थी। तू पागल हो गई है क्या? मेरी डैड का कैरेक्टर ऐसा नहीं है, पता है? जब मैं इतनी सी थी ना तो मेरी मॉम की डेथ हो गई। उसके बाद पापा ने दूसरी शादी भी नहीं की, सिर्फ मेरे लिए। और अब इस उम्र में गर्लफ्रेंड बनाएंगे? मेरे पापा ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर मैंने तुम्हारे पूजनीय पिताजी को एक हफ्ते में पटा के दिखा दिया तो तुम क्या करोगे? शर्त लगाती हो? तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया, कुछ भी बकवास कर रही हो। गीतिका बेटा, एक कप चाय बना दो। जी पापा, आई। तू भी ना क्यों पंगे लेती रहती है? अगर मैंने इसके पापा को एक हफ्ते में पटा के दिखा दिया तो तुम क्या दोगी? मैं तुझे बर्गर खिलाऊंगी, वो भी अपने पैसे से। माधवी, पूरे 20 दिन बाद मिल रही हो तुम। क्या करें, पापा हमें घर से निकलने ही नहीं देते। अगर कहीं जा सकते हैं तो सिर्फ गीतिका के साथ, और वो भी पापा की बोली बोलती है। अगर उसे अभी पता चल गया ना कि हम दोनों साथ हैं तो चिढ़ जाएगी। अभी भी बहुत मुश्किल से हम आ पाए हैं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रह तो हम भी नहीं पा रहे हैं। यार बहुत हो गया ऐसे छुप छुप के मिलना, हमें कुछ करना पड़ेगा माधवी। इन लोगों को प्रताप से मिलवा दो, काम हो जाएगा आप लोगों। जी धन्यवाद। रुको। जी पापा। अकेले कहाँ गई थी? हम वो इधर आओ। जी अब बोलो। पापा वो हम अंकल, वो अकेली नहीं हमारे साथ गई थी। तो बताना चाहिए ना जी, मैं ये वो, ऐसा क्यों कर रही? अंकल, हम ना अपने दोस्तों के साथ 4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो माधवी को लेके जाएं? देखो, तुम हो तो मुझे कोई चिंता नहीं, जहाँ चाहो लेके जाओ। थैंक यू अंकल। ये शकुंतला मासी को दे देना और कहना हमें फोन करे। मालिक कहाँ गए? हम चाय लाए थे। दोपहर के खाने के बाद साहब कभी चाय पीते हैं क्या? स्टडी में होंगे, पढ़ रहे होंगे या फिर सो गए होंगे। हाँ हाँ हाँ, हम आ रहे हैं, बस निकल रहे हैं। अरे बेटा जरा ध्यान से। सॉरी। शंकर, भैया जी उठ गए? मालिक तो सो रहे हैं, अभी हम देखे। चाय लाए आपके लिए? नहीं नहीं, बाद में। केशव बेटा, जा मेरे लिए सिगरेट लेकर आओ। जी अंकल। चलो। ला फोन दे मुझे। ये क्या कर रही है? हमें एक जरूरी फोन करना है। हमें पता है तुम्हें किसे फोन करना है, और हमने देखा था तुम्हें उस कार्तिक के साथ।
तुम्हें क्या लगता है कि ये 4 दिन हमारे साथ चलने के बहाने तुम ये सब कर लोगी? तुम ना अब से 4 दिन के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं तो अभी अंकल को फोन करेंगे हम कह रहे हैं ना, हमें एक जरूरी बात करनी है। हमने कहा ना नहीं मतलब नहीं। तुम हिटलर की जैसे क्यों बिहेव कर रही हो? तुम हमारी दोस्त हो। हमें नहीं लगता कि हमारी ये दोस्ती ज्यादा दिन तक चलेगी। अभी हमारे साथ चलना है या वापस घर जाना है? चलो चुपचाप। हाँ भाई हाँ, अरे भैया करते हैं ना बात, हाँ करते हैं बात। हाँ भैया जी घर पर ही, हाँ अंकल जी सिगरेट। हाँ थैंक यू। क्या हुआ भैया जी, डर लग रहा है? अरे भैया आप भी। क्या हुआ? अरे मालकिन चाय लाए थे मालिक के लिए, लेकिन अब केशव जाओ तुम दे दो। जी सब लोग कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, उठिए चाय पी लीजिए। जन कल्याण पार्टी के वरिष्ठ नेता रमाकांत सिंह का आज उन्हीं के घर के अंदर कत्ल हो गया है। कत्ल की वजह और कातिल का अब तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ बहुत भारी लगी हुई है और सब लोग शोक में डूबे। सर आप इस कत्ल के बारे में कुछ बता पाएंगे? पहले हमें इंक्वायरी तो शुरू करने दीजिए, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे ना, प्लीज। चलिए आप लोग। तो देखा आप लोगों ने, पुलिस अभी अभी इस मौके पर पहुंची है और जैसे ही इस घटना के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है हम आपको बताते रहेंगे पल पल की खबरें। रमाकांत जी की बॉडी कहाँ है? जी अंदर, चलिए। सीने को मारा गया सर। जिस तरह का जख्म है ऐसा लग रहा है किसी धारदार हथियार से मारा गया। हाँ, और कमरे की हालत भी ऐसी है, लगता नहीं कि हाथापाई भी हुई हो। चेक करो, कोई चाकू वगैरह मिलता है? घर के अंदर मर्डर हो गया और किसी को कोई खबर ही नहीं है। वो यहाँ स्टडी में ही थे, सबको लगा कि वो पढ़ रहे हैं या फिर सो रहे होंगे। दोपहर के खाने के बाद वो कभी चाय पीते हैं क्या? स्टडी में होंगे, पढ़ रहे होंगे या फिर सो गए होंगे। हमको चाय लाने को बोले थे। तो जाओ दे दो। अब उनकी नींद खराब हुई तो फिर डांटेंगे, और अगर नहीं दिए तो भी गुस्सा करेंगे। लाओ हम दे देते हैं। जी ठीक है। जब आप अंदर गई तब वो जिंदा थे? हमने जाकर चाय दी। जी आपने चाय मंगवाई थी? मतलब समय जिंदा थे? जी बिल्कुल। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? सर हमने। जब तुम अंदर गए तो तुम्हारे बाद में कोई और भी गया था? हमने तो घर के लोगों को ही जाते हुए देखा था, किसी और को नहीं देखा था। सर वो आरती मैडम जी आई थी। जा मेरे लिए सिगरेट लेकर। जी अंकल। और केशव बेटा कैसे हो? अच्छा मैडम जी। कौन आरती? वो पार्टी में ही है, विधवा आश्रम संभालती है। अभी 2 रोज पहले चाचा जी बहुत गुस्सा हो रहे थे उन पर, रोज रोज पैसे मांगने आ जाती थी सर। अभी कुछ दिन पहले ही लेकर गई थी ना पैसे। चाचा जी ये रश्मि है। चाचा जी बहुत गरीब हैं ये, इनके माँ बाप इनको पढ़ने नहीं दे रही हैं। आप मदद कर दे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसको प्रताप के पास लेके जाओ, काम पैसे जो भी चाहिए होगा दे देगा। जी चाचा जी। चलिए। सुनो, नाम क्या बताया?